इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नियुक्ती व पगाराच्या प्रकरणावरून उल्हासनगरमधील गुरु गोविंद हिंदी हायस्कूल पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. माजी मुख्याध्यापक त्रिभुवनाथ तिवारी यांनी शाळा प्रशासनातील नियुक्त्या आणि वेतनबाबत अनेक खुलासे करत चौकशीची मागणी करणार असल्याचे पत्रकारांना सांगितले. उल्हासनगर कॅम्प 3 कल्याण बदलापूर रोड येथे असलेले गुरु गोविंद सिंग हिंदी हायस्कूल 1972 पासून कार्यरत आहे. ही शाळा उल्हासनगर टीचर एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून चालवली जाते. या शाळेची जागा संतोष सिंग यांच्या नावावर करण्यात आली आहे. या शाळेत कार्यरत माजी मुख्याध्यापक त्रिभुवनाथ तिवारी यांनी धर्मदाय सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे बनावट कागदपत्रे सादर केल्याच्या आरोपावरून मध्यवर्ती पोलिसांनी गेल्या महिन्यात त्रिभुवनाथ तिवारी, नंदिनी तिवारी, अंकिता तिवारी, राहुल तिवारी यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी स्वतःला निर्दोष असल्याचे सांगून त्रिभुवनाथ तिवारी यांनी पत्रकारांना सांगितले की परमिंदर कौर ही बनावट कागदपत्रे सादर करून शिक्षण विभागाची दिशाभूल करत आहे. तसेच येथील शिक्षक मनीष मिश्रा आणि दीपक मिश्रा यांनी बनावट पद्धतीने पदवीवर आपले नाव टाकून नोकरी मिळवली आहे. तसेच व्यवस्थापन नसतानाही परमिंदर कौर यांनी त्रिभुवनाथ तिवारी यांना निलंबित केले आणि अंकिता तिवारी आणि राहुल तिवारी यांना नोटीस देऊन शाळेतून हकलून दिले. शाळेने दिलेल्या शालेय प्रमाणपत्रावर मुख्याध्यापिकेच्या जागी परमिंदर कौर कोणतीही परवानगी न घेता स्वतःची स्वाक्षरी करू दिली जात आहे. पोलीस प्रशासनाकडून कोणतीही मदत न मिळाल्याने आता आपण न्यायालयात दाद मागणार असून निष्पक्ष तपासाची मागणी करणार असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले. उसमें हमारे यहाँ पूर्व सचिव परविंदर कौर दुनिया का भ्रष्टाचार कर रही थी, एलसी पर एचएम की साइन करना और अपने मिस्टर का जो कि 10वीं 12वीं थे, दूसरे टीचरों का कट पेस्ट करके सर्टिफिकेट बना के एचएम बनाना। उसके अलावा उनकी ननद हैं, 2010-11 में उन्होंने बीआरएस ले लिया था और उसका अभी पगार चालू करके एटीएम से पैसे निकाल रही, कैसे कर रही उन्हीं खाते में मंगा करके। और ऑडिट रिपोर्ट 2011-12 से स्कूल का नहीं हुआ, स्कूल की खस्ता हालत हो रही थी। इस बात पर हमारा उनका झगड़ा चल रहा था और विरोध करने पर उन्होंने कमेटी से रिजाइन किया। हमारी कमेटी अच्छे से चल रही थी। 4-5 महीने बाद कोई बाहरी ऊंची पहचान वाला व्यक्ति उनसे संपर्क किया और बोला हमें कमेटी में ले लो और तुम जो उनको साइन करके दी हो, रिजाइन करके दी हो, तुम डिनाई कर जाओ, हम उनकी 12 बजा देंगे। इसके बाद वो लोगों ने साजिश षड्यंत्र करके, कोई प्रूफ नहीं था, फिर भी किस अपने पहचान के बल पे और अपने किस ताकत के बल पे मेरे ऊपर एफआईआर किया और मुझे अंदर कराया। मैंने दुनिया का प्रूफ दिया, पुलिस स्टेशन में दिया, उसके अलावा हमने डिपार्टमेंट में दिया, लेकिन उनकी ऊंची पहचान होने की वजह से उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जबकि मेरे बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी एफआईआर करके उन लोगों ने मुझे तकलीफ दिया। आज की स्थिति है स्कूल में जाने पर, जबकि वर्ली कोर्ट से 10 तारीख को फैसला आया, उसमें कोई भी संस्था प्रमुख नहीं है, फिर भी उन्होंने 12 तारीख को गुंडागिरी करते हुए मुझे सस्पेंड किया। इसके बाद 13 तारीख को जाने के बाद उन्होंने मेरे पर हमला किया। उनके गुंडों ने हमको मारपीट, उन्होंने बैग से मेरे ऊपर हमला किया। उनके गुंडों ने हमको धक्का मुक्की करके हमको बाहर निकाला। इसकी भी कंप्लेन करने पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम नौकरी के सहारे हैं, अब हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, हम भूखमरी की पोजीशन में आ चुके हैं। इसकी जांच किया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। श्रीमती परविंदर कौर, जिसने मेरे ऊपर कंप्लेन करा करके खोटे आरोप लगा के मुझे अंदर किया, उसने हमारे यहाँ बहुत सारे एलसी फर्जी दिए। उसने अपनी ननद की पगार चालू कराया, जबकि वीआरएस लिया उसने 2010-11 में, अभी उसकी पगार चालू है। बीच में उसके ऊपर श्री वीरेंद्र कुमार दुबे एडवोकेट ने आरटीआई डाला था, तो कुछ दिन के लिए उसकी पगार बंद थी। बाद में इसने फिर अंडर द टेबल कुछ काम किया, संतोष कामले अधीक्षक हैं, फिर उन्होंने चालू कर दिया। उसने सदविंदर सिंह मानकू एक्सपायर हो गए थे, उनके अप्रूवल को, मान्यता को कट पेस्ट करके अपना बना के अपनी पगार चालू कराया परविंदर कौर ने। उसका मिस्टर 10वीं 12वीं था। मेरे स्कूल में मनीष मिश्रा के बीएड के सर्टिफिकेट को, दीपक मिश्रा के बीए के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सर्टिफिकेट को कट पेस्ट करके उसने उसको बीए बीएड दिखाया और उसको एचएम बनाया। और एचएम पर भी यहाँ से थाने जिला परिषद और डिप्टी डायरेक्टर के आर्डर 2018 के थे, उस पर उसके मिस्टर का फिक्सेशन नहीं हो रहा था, कुछ टाइम पीरियड की दिक्कत हो रही थी।
उसने उस फिक्सेशन के लिए व्हाइटनर लगा के डिप्टी डायरेक्टर और एजुकेशन अफसर के आर्डर को 2018 से 20 किया। इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड करके पूरे स्कूल का तहस-नहस कर दिया, धज्जी उड़ा दिया। और जब मैं उसका विरोध किया तो अपनी बड़ी पहचान, बड़ी ताकत, चाहे पैसे का हो, चाहे पहचान का हो, लगा करके मेरे ऊपर ही एफआईआर करा करके मुझे बाहर कर दिया, मुझे सस्पेंड कराया। स्कूल में जाने के बाद मुझे मारा-पीटा, अपने गुंडों से मुझे बाहर मरवा के बाहर निकलवा दिया। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। मेरे पास अभी आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा बच नहीं रहा है, क्योंकि पगार नहीं आ रही है। इनके गुंडागिरी से हम स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। अभी मुझे कोर्ट का सहारा है, मीडिया का सहारा है, यहीं से मुझे न्याय की उम्मीद है। फरार थी नहीं, मैं अपने घर पर थी। 8 तारीख को सर को एफआईआर करके अंदर ले लिया गया था, टीएस तिवारी सर को। मैं कंटिन्यू 9 तारीख से लेके 13 तारीख तक रोज़ पुलिस स्टेशन जाती थी। वहाँ पे सेंट्रल पुलिस ने मुझे कहा गया था, आप लंच लेके आ सकते हो सर के लिए, तो मैं रोज़ जाती थी सर। 13 तारीख के बाद सर को आधारवाड़ी लेकर गए, उसके बाद से मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई। जिसको लगता है सर मैं फरार हूँ, वो गुरु गोविंद हिंदी हाई स्कूल में आ जाए, मैं रोज़ वहीं पे बैठी रहती हूँ। 12/4/2023 को मेरे को शौकत नोटिस मिला है कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ली का जो केस है वो थाना में मतलब आ गया है कि वहाँ से केस चलेगा और खारिज हो गया है। कोई भी मैनेजमेंट सर राहुल सर और मुझे सवकाश नोटिस दिया गया है और त्रिभुवना तिवारी सर को सस्पेंड किया गया है। किस बेस पे किया है? जब मैनेजमेंट कोई है ही नहीं तो। 10 तारीख को ये चीज़ कोर्ट में बोल दी गई है कि मैनेजमेंट कोई भी नहीं है, मैनेजमेंट खारिज हो गई है। तो 12 तारीख को ये कैसे हम लोग को ये नोटिस भेज सकते हैं कि आपको सस्पेंड किया गया है, आपको सवकाश नोटिस दिया गया है। जितेंद्र कौर ने सिविल सर्जन का जाली साइन किया है और शिक्षणाधिकारी ने ये प्रूफ भी हुआ है 24/7/2020 को कि उन्होंने ये जाली साइन किया है, ये प्रूफ हुआ है। लेकिन और उन्हें निलंबित भी करने का आदेश दिया गया है, लेकिन ये अब तक उन पर कोई गुनाह भी दाखिल नहीं हुआ और उन्हें निलंबित भी नहीं किया गया। 8 तारीख को सर एफआईआर करके उनको जेल में चले गए वो, और उसके बाद में 18 तारीख को वो निकले। 25 तारीख को मनीष अवध बिहारी मिश्रा का सर के पास कॉल आता है और उस कॉलिंग में वो कह रहे हैं कि सब किया धरा राजेश तिवारी और सुनीता सिंह का है, आपकी कोई भी गलती नहीं है। और वो माफ़ी माँग रहे थे टीएस तिवारी सर से, जो हमारे त्रिभुवन तिवारी सर हैं, उनसे माफ़ी माँग रहे थे। तो उसका भी प्रूफ मेरे पास है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दिखाऊँगी। हमारी संस्था में 7 लोग हैं, उसमें से जो नीलेश मिश्रा सर हैं, मनीष अवध बिहारी मिश्रा, मैंने जिसका बताया कि मनीष अवध बिहारी मिश्रा ने 25 तारीख को कॉल किया, और अजय तिवारी सर, इन्होंने हमारे पक्ष में स्टेटमेंट दिया पुलिस स्टेशन में और साइन भी की थी। लेकिन जब तिवारी सर को जब एफआईआर करके जेल में डाल दिया, तो परविंदर कौर के गुंडों से डर कर उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया, फिर वो उनकी तरफ चले गए। सर अगर 2 मैनेजमेंट का झगड़ा चलता रहता है, तो मैनेजमेंट के झगड़े में टीचर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। उनका काम है सिर्फ आए अपनी ड्यूटी करें और ड्यूटी करके घर पर जाएँ। लेकिन यहाँ पर जब मीडिया में उन टीचरों ने जितने टीचरों ने त्रिभुवना तिवारी सर के अगेंस्ट बात की है, उनके पास कोई प्रूफ है त्रिभुवना तिवारी सर के खिलाफ, तो कैसे उन्होंने बोला? जितने भी टीचर्स ने मीडिया में बोला है सर, उनके खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूँगी। प्रशासन ने मेरी नहीं सुनी, पुलिस के पास मैं गई, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, अब मैं कोर्ट के थ्रू लड़ूँगी सर। और कोर्ट पर मुझे पूरा भरोसा है सर कि वो हमें न्याय देंगे। जो सच है, सच्चाई की जीत होगी और जो गलत है, उनके साथ गलत होगा। सर गुरु गोविंद सिंह में जब भी हम लोग जाते हैं, हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। हमको वहाँ से निकाल दिया गया है और हमारा जो मास्टर है जिस पे हम साइन करते हैं, हमारे एचएम ने बोला था साइन करने के लिए, साइन करते हैं हम उस पे, वो मास्टर भी सेकेंडरी वाले अपने पास रखे हैं, जबकि मास्टर रखने का पूरा हक प्राइमरी को रहता है। वो मास्टर अपने पास छिपा के रखते हैं, हमको साइन नहीं करने दिया जाता, हमको स्कूल के गेट से ही बाहर कर देते हैं और इस तरह से हमको बहुत तकलीफ दे रहे हैं ये लोग। हम डिपार्टमेंट में भी पूरा लेटर दिए हैं, पूरे लेटर हैं हमारे पास, लेकिन वो लोग उस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हमारे पास पूरा प्रूफ है, जिसके बाद भी उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा और उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन लोगों ने हमें बहुत प्रताड़ित किया है और हमारा पेमेंट भी रोक दिया है सर। तो भाई इनको तो अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है, फिर तो अभी कोई मैनेजमेंट नहीं, फिर भी वो वैसा जबरदस्ती वो ज़बरदस्ती सर, वहाँ पे वो लोग ज़बरदस्ती आके फटाकड़ी फोड़े, बोले कि हम जीत गए। बस गुंडागर्दी चल रही है सर, बड़ों की पहचान लेकर वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमको प्रताड़ित कर रहे हैं और हमारा पगार रोक दिया गया है। तो इस विषय पे आप पुलिस स्टेशन पे नहीं गए? हम पुलिस स्टेशन में भी गए, एप्लीकेशन भी दिए, हमारे पास पूरा पेपर पड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी पहचान ज़्यादा हो गई है सर। या प्रकरणाबाबत परमिंदर कौर म्हणाले की त्रिभुवना तिवारी जे काही आरोप करत आहेत ते चुकीचे आहेत. त्यांनी शाळेच्या कार्यालयातून कागदपत्रे चोरली आहेत, ज्याचे सीसीटीव्ही फुटेजही पोलिसांना दिले आहे. हे न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन आहे. आमच्यावर जे पण आरोप केले जात आहेत,
आम्ही न्यायालयात याबाबत खुलासा करू असे त्यांनी स्पष्ट केले. देखिए सर, सबसे पहले तो वो त्रिभुवन तिवारी खुद ही एक आरोपी है, जिसके लिए वो 11 दिन पुलिस स्टेशन में भी रहकर आ चुके हैं, उनको सज़ा में मिल चुकी है। अभी वो बेल पर छूटकर बाहर हैं अभी जो भी है। और हमारा जो भी इसमें इसके रिलेटेड जो भी कहना है मेरा कि हम लोग का कोर्ट के थ्रू हमारा लड़ाई चल रही है, वो कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है, तो कोर्ट के थ्रू हम लोग लड़ेंगे। और वर्ली में हमारा केस चल रहा था मैनेजमेंट को लेकर कुछ, तो वो भी हमारा ऑर्डर पास हो चुका है, जिसकी कॉपी आप देख सकते हैं। तो मुझे इसके बारे में और कुछ भी नहीं कहना है, वो खुद एक आरोपी है, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मुझ पे क्या आरोप लगाएँगे? ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चोरी हुए हैं, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है, जिसके बारे में कंप्लेन हमने सेंट्रल पुलिस स्टेशन में भी दिया है। उसके बारे में भी अभी जाँच-पड़ताल होगी, आगे कार्रवाई होगी। उसके बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हमारे हैं उसके लिए लगे हुए हैं, इंक्वायरी हमारे स्कूल से चालू है। ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, कैसे उन्होंने यहाँ से लिया है, सब कुछ रिकॉर्डेड हमारे पास है, तो उसके बारे में जाँच चल ही रही है। आमच्या इन डिजिटल मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसंच तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरात घडणाऱ्या घटना आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल तर आमच्या इन डिजिटल मराठीला संपर्क करा. आमचा मोबाईल नंबर आहे 95 030 711 61 96 571 66 910.